डालते हैं आज की सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से तनाव में डाल दिया है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका के जहाजों की नाकेबंदी जारी रही और इसके बाद ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और इसी वजह से सेना पूरी तरह से तैयार है। तो अब यह देखना होगा कि मतलब कहां तो कोशिश की जा रही थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ एक स्थान पर बैठकर बातचीत करेंगे और हो सकता है कि ये जो तनाव है, ये जो विवाद की स्थिति है, इसका समाधान निकाला जा सके, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा है। IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि हॉर्मुज पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। مرکزی خاتم‌الانبیا به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी नौसेना ने इस रणनीतिक मार्ग की प्रभावी रूप से नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल बाजार दोनों पर गहरा असर पड़ रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी ने इस शांति को संदेह के घेरे में डाल दिया है। अमेरिकी 5th फ्लीट ने हॉर्मुज में कड़ा पहरा बैठा दिया है और अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान से किसी जहाज को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह नाकेबंदी केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक आर्थिक घेराबंदी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशिया को मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दे। All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी सेना ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में जुटी है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेन केन ने कहा कि सेना तैयार है, हमें बस राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार है। Secretary said, I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर अमेरिकी सेना जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है। जनरल जेन केन ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले हर जहाज की तलाशी ली जाएगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो बल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं करेगा और इसे अमेरिका भेजने पर कभी विचार भी नहीं किया गया था। सरकारी चैनल पर बात करते हुए बघाई ने बताया कि विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के हाल के बयान युद्ध विराम के दायरे में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कोई नया समझौता नहीं हुआ है।
बघाई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने शुरू से ही इस समझौते का पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और पाकिस्तान के नेतृत्व में चल रहे मध्यस्थता के प्रयास संघर्ष को समाप्त करने और ईरान के हितों की रक्षा करने पर केंद्रित हैं। यानी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो ये ईरान यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अब तक अपने परमाणु सामग्री को अमेरिका को सौंपने की किसी भी संभावना से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप इसका खुलकर ऐलान कर रहे हैं। The USA will get all nuclear dust. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous. But we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have it. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. तो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, ईरान का बयान इससे अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों से परे ईरान ने कहा कि हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। वार्ता की तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये तमाम सारी बातें यहां पर सामने हैं। The framework of understanding between two sides. We hope that as soon as we can finalize that, then we can move on to next step. I urge all the media to be a little bit patient and be careful about all the fluctuations and on all ups and downs. On the daily things are a little bit sensitive these days. But I can assure you that Iran is very much committed to diplomacy. The point is that the other side should abandon its maximalist position and should respect the international law within which we can then secure diplomacy